ओम शांति। आज हम सब मधुबन से मुरली सुन रहे हैं। हम बाबा के घर आए हुए हैं और बाबा की प्यारी मुरली जो कल की चली थी वो भी उसको याद करेंगे। बाबा ने अपने जैसा बनने का लक्ष्य हमको दिया और उसके लिए रोज़ हमको सम्मान देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को कभी कंपैरिजन में ऊंचा समझा, कभी नीचा समझा। उसने हमारी खूबसूरती को बिगाड़ दिया। तो कल बाबा ने इसीलिए हमें स्वमान की माला याद करने के लिए फिर से कहा। रोज़ भगवान हमको एक स्वमान देते हैं। आप प्रभु पसंद हैं, आप विश्व कल्याणकारी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। बाबा ने कहा अगर स्वमान की माला की लिस्ट बनाने लगो तो दिन बीत जाएंगे, लेकिन क्या हम इस स्वमान के नशे और निश्चय में रहते हैं? बाबा ने ये चेक किया। बाबा ने कहा एक है निश्चय स्वमान का और एक है नशा। तो ज़्यादातर बच्चों को ये निश्चय पक्का हो गया है कि जो बाबा कह रहे हैं वो हम हैं, लेकिन उसका नशा कितना इमर्ज रहता है अभी उसमें कमी है। और निश्चय को बाबा ने कल बताया नॉलेजफुल, और नशा मतलब पावरफुल। नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के बच्चे, एक नॉलेजफुल और एक नॉलेजेबल। तो जो ज्ञान का स्वरूप होंगे वो ऑब्वियसली शक्ति स्वरूप होंगे, पावरफुल होंगे। तो बाबा कल यही देख रहे थे कि बच्चे अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं पुरुषार्थ में, जो बाबा को अच्छी नहीं लगती, स्पेशली अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहने के। बाबा ने याद कराया देह अभिमान उल्टा संस्कार, उसके वश बार बार हो जाते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, और अपने वास्तविक स्वरूप में रहने की इतनी मेहनत करनी पड़ती है। दादियों को बाबा ने याद किया कि दादियाँ भी सबके लिए रो रिहान करती हैं कि कैसे हम सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाए, फरिश्ता स्थिति हो जाए, बाबा जैसी स्थिति हो जाए। तो बाबा ने इन सब का एक विशेष साधन और इजी साधन बताया, निरहंकारी। जितना हम निरहंकारी रहते हैं उतना निराकारी स्थिति हो जाती है, और ये निराकारी स्थिति के बाद फरिश्ता स्थिति, बाबा जैसी स्थिति, कर्मातीत स्थिति प्राप्त करना बहुत आसान है। विशेष बाबा ने इसीलिए ब्रह्मा बाबा के लास्ट के 3 महामंत्र याद कराए थे, निराकारी भाव, निरअहंकारी भाव और निर्विकारी भाव। ये 3 मंत्रों को अपने सोच, बोल और कर्म में चेक करते रहना है कि क्या मेरा संकल्प महामंत्र युक्त है, मेरे बोल में महामंत्र यानी निरअहंकारी पना है, और मेरे कर्म भी ऐसे हैं। ये महामंत्र अगर यूज़ करते हैं तो संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं, वाणी में निर्माणता आ जाती है और कर्म सुखदायी हो जाते हैं। बाबा ने कहा इसको चेक करते रहो। फिर विशेष बाबा ने हम सबको हमारे सेवा का तरीका बताया कि हम सब कोर्स तो कराते हैं, लेकिन अभी कोर्स में फोर्स भरने की आवश्यकता है, ताकि सामने वाले जो लोग ज्ञान सुनने आते हैं वो सिर्फ अच्छा अच्छा ज्ञान नहीं कहें, लेकिन हम भी अच्छा बन सकते हैं, उनको ये लगे, उनको भी शक्ति की अंजलि मिलने का एहसास हो। और विशेष बाबा ने हम टीचर्स को होमवर्क दिया है कि अब वारिसों की माला बनाओ। प्रजा कितनी तैयार करेंगे, वो तो लास्ट में हो जाएगी। वारिस क्वालिटी, जिनको बाबा में निश्चय हो जाए, जो तन मन धन से बलिहार हो जाए, जो भविष्य लक्ष्य के लिए तैयार हो जाए, यह है वारिस क्वालिटी। और माइक की भी माला तैयार करनी है। बाबा माइक उनको कहते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वर्गों में उनकी ऊंची स्थिति है। बाबा क्यों उनको कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते जब इनके मुख से आवाज़ निकलेगी भगवान आ गए, तो लोगों को आश्चर्य होगा। क्योंकि अभी हम लोग जो कहते हैं तो बहुतों को लगता है कि ये तो कॉमन बात है, सब लोग भगवान भगवान करते हैं। लेकिन जो कर्म क्षेत्र में रहने वाले, बिजनेस जॉब करने वाले, और ऊंचा उनका नाम मान शान है, जब उनके मुख से निकलेगा कि भगवान आ गए हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ सुना रही हैं, तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा ने कहा शिवरात्रि तक माला नहीं, कम से कम कंगन तो तैयार करो, यानी कुछ तो तैयार करो, तो अगली शिवरात्रि तक प्रत्यक्ष हो जाएगा कि भगवान आ गए हैं। बाबा ने कहा देवियाँ थोड़ी नगाड़ा बजाती हैं, नगाड़ा तो बजेगा, लेकिन ऐसी माइक क्वालिटी वाली आत्माएं ऐसा नगाड़ा बजाएंगी। और विशेष बाबा ने कल वरदान में जितने न्यारे उतने प्यारे, सेवा भी करनी है, सबके संग में जाना भी है, लेकिन सबसे डिटैच, जो जितना न्यारा होगा उसे उतना भगवान के प्यार का अनुभव होगा। और बाबा ने कहा जिनसे प्यार होता है उनका तो साथ छोड़ना भी नहीं होता है। तो अगर मुझसे प्यार है तो बाकी सबसे न्यारे बन जाओ।
तो कल बाबा की विशेष ये मुरली चली। आज बाबा ने बहुत सुंदर शांति का गुण याद किया है, और शांति का गुण क्या, शांति शक्ति के रूप में बताया। तो आज सुनते हैं 25 नवंबर की मुरली। मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। शांति का मतलब सबको चुप करा देना, इसको शांति नहीं कहते, लेकिन सबके मन शांत हो। मन शांत का मतलब थॉटलेस नहीं, लेकिन मन शांत का मतलब पॉजिटिविटी। मन शांत का मतलब स्टेबल्ड, कॉन्सेंट्रेटेड। बाबा ने इसीलिए कहा, और जैसा मन चलेगा वैसे हमारे वचन होंगे। तो शांति बनाए रखना है और अपने मुख द्वारा अशांति फैलानी नहीं है। हमारे मीठे बोल शांति देते हैं, ज़्यादा बोल लोगों को बोर करते हैं, और कड़वे बोल लोगों के दिल को हर्ट करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अशांति फैलाना बंद करो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाबा से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, फिर शांति का और गुणों का। भगवान से हमको प्रॉपर्टी क्या मिलती है? जिसकी दुनिया में क्राइसिस है, और वो क्राइसिस क्या है? ज्ञान की, समझ की। हर घर में व्यक्ति कहता है एक दूसरे के लिए कि मेरे घर में तुम समझदार बन जाओ तो घर में शांति हो जाए, यानी ज्ञान चाहिए। फिर गुणों का वर्षा, फिर समझदारी के बाद एक दूसरे को जोड़ने के लिए कौन से गुण चाहिए, और उसके बाद शांति का। तो बाबा कह रहे हैं गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे। जिनमें अवगुण है उनका संग नहीं करेंगे। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, जिनमें अवगुण है उन्हें गुण का सहयोग देंगे, संग नहीं करेंगे। सहयोग देना क्या होता है और संग नहीं करना क्या होता है? क्योंकि छोड़ना भी नहीं है उनको, उनके बारे में सोचना, उनको कॉपी करने लगना, यह है संग। लेकिन सहयोग करना, जिस चीज़ की उनके अंदर कमी है उस गुण के हम उनको वाइब्स दें, हम उनको उस गुण की मूर्त ही देखें, तो वो कमी पूरी हो जाएगी। बाबा कहते हैं किसी ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान, शक्ति और गुण, ज्ञान, शांति और गुण, ये तीन चीज़ें बाबा में प्रॉपर्टी के रूप में देते हैं। बाबा कहते हैं इसी की आवश्यकता है। तो अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो चूँकि अंदर शांति का गुण है, तो कभी किसी की बात को मनन चिंतन करके अपने मन में अशांति नहीं फैलाएंगे। आज का धारणा के लिए सार है, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन कर, मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे के गुण ही चुगने हैं। तो धारणा के लिए सार की पहली बात में हंस बनना है, मोती चुगना है। अपना चेहरा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हमें तो बाबा कारून के खजाने का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ये खजाना भी किसी के पास नहीं है, तो इसलिए ये खजाना खुद भगवान हमको दे रहे हैं, कारून का खजाना। ज्ञान सागर बाबा द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। तो कारून का खजाना और लॉटरी, ये दूसरी बात है, इसको पकड़ के रखना है। आज का वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भाव। कल की मुरली फिर से रिवाइज हो रही है, यानी अपने स्वमान को स्मृतियों में रखना। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भाव। संगम युग पर स्वयं बाबा अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसे टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बन जाए। जैसे टाइटल याद आया स्वदर्शन चक्रधारी, तो इस टाइटल की स्मृति से ही परदर्शन समाप्त हो जाए। दो आँखों से ही किसी को नहीं देखते हैं, मन की आँखों से जिसको बार बार देखते हैं, सोचते हैं, ये भी परदर्शन है। तो बाबा कहते जैसे स्वदर्शन चक्र ये याद आया
तो परदर्शन समाप्त हो जाए, मतलब हम उस स्वमान के निश्चय और नशे में हैं। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ ये टाइटल याद आए तो अचल अडोल बन जाए। बाबा टाइटल्स की स्मृति के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बन जाए, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। टाइटल्स की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बन जाए, सिर्फ रटे नहीं, तो बाबा कहते हैं तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। 2 का एग्जाम्पल दिया, स्वदर्शन चक्रधारी और महावीर। आज का श्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहनाएं पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। किस आत्मा को कौन सी चीज़ चाहिए? कोई शांति की प्यासी है, शांति के लिए भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और कई बार तो शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के। कई लोग शांति के लिए शराब पीने लगते हैं। किसी को समझ चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा को जो चीज़ चाहिए वो उसको पाने के लिए, चूँकि सही रास्ता नहीं पता है तो भटकेंगे ही। तो हमें फिर परखने की शक्ति बहुत चाहिए। जितना हम परख सकते हैं, फिर हमें बाबा ने चूँकि ख़जानों से भरपूर किया है, तो हमें उस चीज़ की इनको सप्लाई करनी है। तो ये प्यारे बाबा के आज के अनमोल महावाक्य। तो बाबा के इन अनमोल मोतियों को अपनी बुद्धि रूपी झोली में रख लेते हैं। सबसे पहली बात, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए ऐसे मुख से बात करो जिससे अशांति नहीं फैले। शिव बाबा से हमें वर्षा मिलता है ज्ञान, शांति और गुणों का। और जो बच्चे इन वर्षे को लेते हैं, इस वर्षे को, वो हमेशा दूसरों की भी कमियों को नहीं देखते हैं, विशेषताओं को ही देखते हैं। किसी का कहाँ अगर किसी ने कह भी दिया तो सुना अनसुना कर देते हैं, किसी की बात से खुद को प्रभावित नहीं करते। और साथ साथ में बाबा ने विशेष कहा कि उनका चेहरा सदा खुशी से चमकता रहता है। फिर बाबा ने हंस को याद किया कि बाबा के बच्चे हंस बनते हैं, दूसरों के गुण ग्रहण करने वाले। कारून का खजाना हमको मिलता है, इस बात में बहुत खुश रहना है, ये सोच करके ही भगवान से हमको ज्ञान खजाने की लॉटरी मिली है। श्रेष्ठ स्वमानधारी वो जो स्वमान की स्मृति आते ही उस स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, परदर्शन समाप्त। महावीर हूँ, अचल अडोल। और भटकती आत्माओं को ठिकाना देने के लिए परखने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो पहला जो मोती है वो शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। तो आज विशेष बाबा ने बोलने के लिए कहा कि अपने बोल से अशांति नहीं फैला देनी है। बाबा से हमको ज्ञान, शांति और गुणों का वर्षा मिलता है। जो इस वर्षे को लेते रहते हैं उनका चेहरा सदा चमकता रहता है खुशी से, और वो कभी किसी के अवगुण नहीं देखते हैं। किसी ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर देंगे, उससे अपने आप की शांति को भंग नहीं करेंगे। हंस जैसा मोती चुगने वाला, दूसरों के गुण ग्रहण करने वाला बनना है। सदा इस बात से खुश रहना है कि शिव बाबा में कारून का खजाना दे रहे, बेहद की लॉटरी मिल गई है हमको। श्रेष्ठ स्वमानधारी का मतलब स्वमान की याद आते ही वो स्वरूप हो जाए। मैं स्वदर्शन चक्रधारी, तो कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? मैं महावीर, महावीर को कोई हिला नहीं पाया। और जो आत्माएं किसी भी चीज़ के लिए भटक रही हैं, तो उनको परखने की अगर शक्ति होगी तो उनको हम उस चीज़ का सहयोग दे करके उनको भटकने से बचा सकेंगे। प्यारे बाबा के ये अनमोल महावाक्य। हम 2 मिनट बाबा के घर में, मधुबन में तो है ही, परम धाम भी घूम करके आते हैं। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजानों से भरपूर अपने घर की ओर उड़ान भर रही हूँ। चांद सितारों को पार करके अपने घर परम धाम पहुँच गई हूँ। शांति के सागर बाबा अपनी असीम शांति की किरणों का शॉवर मुझ आत्मा पर बरसा रहे हैं। मैं आत्मा चात्रक बनकर शांति की एक एक किरण को स्वयं में समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर बाबा की शांत स्वरूप आत्मा,
अपने घर शांति धाम का विशेष अनुभव कर रही हूँ। इसी शांति की शक्ति को भरपूर किए बाबा को शुक्रिया करते हुए मैं वापस लौट रही हूँ। अपने शरीर के बिल्कुल नज़दीक मस्तक पर आकर बैठ गई हूँ। शांति के सागर बाबा की असीम शांति की किरणें मुझ सितारे से निकलकर मेरे चारों ओर बिखर रही हैं। हर एक मनुष्य आत्मा के मस्तक को स्पर्श करती हुई उनके अंदर चल रही हलचल को समाप्त कर रही हैं। चारों तरफ सुखमय शांति की लहरें फैल रही हैं। इस वातावरण में जो कोई भी आता है उसके मन को, उसकी बुद्धि को अलौकिक विश्राम का अनुभव होता है। ओम शांति।